जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी ने हमें अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। और संगत जी, चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। और संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो गई बोलने में तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है काफ़ी दिन से, तो मुझे क्षमा करना संगत जी। और आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा दूसरा सत्संग अमृत वेला का दूसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग शेयर करने के लिए पहले मैं चंचल आंटी जी को जय गुरु जी कहती हूँ। शुक्राना शुक्राना चंचल आंटी जी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान गुरु जी आपकी झोलियाँ भरे, गुरु जी आपको बहुत ब्लेसिंग दें। जिन संगत जी ने मेरा सत्संग सुना उनको भी गुरु जी भर भर के ब्लेसिंग दें और ढेरों खुशियाँ दें। मैं अब गुरु जी का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सॉरी संगत जी, मैं खुश हूँ कि मुझे गुरुजी ने और मेरे बेटे को दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हूँ। ये बात है 21 तारीख की 21 तारीख की बात है। मैं अपने बेटे को छोड़ने स्कूल जा रही थी। मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ और दोपहर की शिफ्ट में उसका स्कूल है। मैं उसे छोड़ने स्कूल जा रही थी। जैसे ही मैं और मेरा बेटा सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, पहले मेरा बेटा उतरा, फिर पीछे से मैं उतरी। तो जैसे ही हम लोग नीचे उतरे, हमारे घर के सामने से एक गुरुजी निकले। मेरा बेटा, वो हमें देखकर रुक गए। उन्होंने हमें देखा नीचे उतरते हुए तो वो रुक गए। उन्होंने उन्होंने बोला, बेटा कुछ दान दक्षिणा दे दो। अब मेरा बेटा मुझे देख रहा, मैं उसको देख रही। मेरा बेटा मुझे देखकर मुस्कुराया और मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आज तो गुरुजी ने साक्षात दर्शन दे दिए। और मेरा बेटा बहुत खुश, बहुत खुश। तो मेरे बेटे के पास 20 रुपये पहले से ही थे। मैंने अपने बेटे से बोला, मैं कहा बाबू, गुरुजी को जो 20 रुपये आपके पास है वो दे दो, मैं आपको अपनी तरफ से दे दूँगी। मेरे पास खुले नहीं थे तो मैंने अपने बेटे से बोला। उसने वो 20 रुपये उन गुरुजी को दे दिए। गुरुजी ने मेरे बेटे के सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसके सर पे हाथ रखा, वो बहुत खुश हुआ, मैं भी बहुत खुश हुई। अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही थी कि आज तो गुरुजी ने दर्शन दे दिए। काफ़ी लंबे चौड़े थे, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था उन्होंने, सफ़ेद दाढ़ी थी लंबी लंबी उनकी, और सफ़ेद पगड़ी बांध रखी थी जो सरदारों में बांधते हैं। वो उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सॉरी संगत जी। और काफ़ी सुंदर से थे। और मैं इतनी खुश हो गई उनको देख के। मैंने कहा, आज तो गुरुजी इतने मेहरबान हो गए कि मुझे और मेरे बेटे को दर्शन दे दिए। इतनी इतनी खुशी थी कि उस खुशी में मैं अपनी दोनों बेटियों को बुलाना या बताना भूल गई कि नीचे आके गुरुजी के दर्शन कर लो। उन दोनों को नहीं बुलाया, इसका मुझे बहुत अफ़सोस है। लेकिन गुरुजी से अरदास करती हूँ गुरुजी कि मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को जैसे हमें दर्शन दिए, ऐसे मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को भी दर्शन देना और ब्लेस करना और आशीर्वाद देना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
इसी तरह हमारे साथ अंग संग रहना गुरुजी, और हम पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। ये मेरा अमृत बेला का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं कि पुत्र शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या शुक्राना सत्संग करूं। कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं क्या शुक्राना सत्संग करूं। लेकिन उस दिन गुरुजी ने 21 तारीख को मुझे साक्षात दर्शन देके धन्य कर दिया। बहुत बहुत ज़्यादा धन्य कर दिया। मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ गुरुजी। मुझे इसी तरह दर्शन देते रहना, मेरी फैमिली को दर्शन देते रहना गुरुजी, और हमारे सारे दुख हर लेना गुरुजी, हमारी सारी बीमारी परेशानी सब हर लेना गुरुजी। जैसे अब तक साथ दिया, इसी तरह हमारा साथ देते रहना गुरुजी, और अपना भी ख्याल रखना गुरुजी। आप खुश हो, आप अच्छे हो, तो हम भी खुश हैं, हम भी अच्छे हैं। मेरा पिता खुश है, वो अच्छे हैं, तो बच्चे भी खुश हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का पावन जाप मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की जय हो। प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं देहरादून से बोल रही हूँ। सॉरी। शुक्राना सत्संग मेरा इस तरीके से है कि मेरे घर में रॉड व्हीलर एक डॉग है, फीमेल। पहले वो दो थे रॉड व्हीलर, दोनों पेयर, मेल फीमेल, पर हमने अपना मेल किसी को दे दिया है, फीमेल हमने रख ली है। संगत जी, कहने को वो डॉग हैं, पर मैंने उन्हें छोटे से को पाला है। बहुत छोटे से आ गए थे जब उनकी आँख भी नहीं खुली थी, तो वो हमारे संग पले बड़े हैं। और वो कहने को सिर्फ डॉग हैं, नहीं तो उनकी सारी जो हरकतें हैं या जो उनकी एक्टिविटी है या जो उनमें सूझबूझ समझदारी है, वो पूरी इंसानों जैसी है। मैं उन्हें बहुत लाड और प्यार करती हूँ। मैं उनकी बहुत, जितना मुझसे होता है मैं उतनी उनकी केयर करती हूँ। तो संगत जी, मैं हमेशा अपने डॉगियों के लिए गुरु महाराज से, अपने साईं बाबा से हमेशा विनती करती रही हूँ कि हे गुरु महाराज, कभी भी हमारे संग रह के इन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जिस तरीके से ये रॉड व्हीलर हैं, कभी भी ये किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाए और किसी को भी इनके यहाँ रहने से दिक्कत परेशानी ना हो। तो गुरुजी महाराज और साईं बाबा ने मेरी बहुत सुनी। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मेरे गुरुजी का। तो संगत जी, एक दफ़े क्या हुआ कि हमने मेल तो अपना दे दिया, फीमेल हमने रखी हुई है, क्योंकि मेरा मन नहीं करा दोनों कुत्ते एक साथ देने को। तो हमने उसका नाम डेजी रखा हुआ है, जो फीमेल है। तो मेरी डेजी की एक दफ़े आँख में कुछ दिक्कत आ गई थी। दिक्कत इस तरीके से थी संगत जी कि वो बच्चे कंसीव नहीं ना करने के कारण जो है उसकी आँख में डिफेक्ट आ गया था, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। उसकी एक राइट साइड की आँख बिल्कुल वाइट होने लग रही थी, जिसे देख के मैं परेशान रहती थी। तो मैं कहती थी बच्चों, इसे डॉक्टर के ले जा लो, इसे दिखा लो भाई, इसे एक आँख से पता नहीं दिखता है नहीं दिखता, जानवर है वो बोलता नहीं है अपनी परेशानी, पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका ख्याल रखें, क्योंकि वो हमारे संग रह रही है। तो मेरे बच्चे अपने कामों में बिजी रहते हैं, वो नहीं ले जा पाते। और मैं रॉड व्हीलर को मार्केट में या डॉक्टर के नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो बाहर जाके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और जो मेरे बस की संभालना नहीं है। उन्हें मेल ही संभाल सकते हैं, आदमी लोग ही संभाल सकते हैं। मैं लेडीज़ अकेली नहीं संभाल सकती, तो मैं इसलिए डॉक्टर के नहीं ले जा पाई। तो मैं गुरुजी से भी विनती करती थी कि गुरुजी महाराज,
मेरी डेजी की आँख ठीक हो जाए। तो संगत जी मैं तो अरदास करके कह के भूल गई, पर गुरुजी महाराज ने मेरी वो अरदास सुनी और मेरे डॉगों पे बहुत रहमत बरसाई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी जब मेरे यहाँ अप्रैल में सत्संग था, जब तक उसकी आँख बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हर कोई उसकी आँख को टोकता था कि इसकी आँख में क्या हो गया, इसकी आँख में क्या हो गया। तो संगत जी हमें बहुत बुरा लगता था कि हर कोई हमारे डॉग को टोकता है, क्योंकि देखो सही बात है, जब जिसे हम चीज़ को हमने रखा हुआ अपने पास रखा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जाहिर सी बात है कि हमें ऐसा लगता था कि जैसे हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। तो मैं गुरुजी से हमेशा विनती करती रही, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए विनती करती हूँ ना, ऐसे मैं अपने डॉग के लिए विनती करती हूँ। गुरुजी महाराज जानते हैं, मेरा भगवान जानता है। तो संगत जी गुरुजी ने उसकी आँख ठीक कर दी है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ये दिखाते हैं कि गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया हुआ है। चाहे मेरे घर में जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, जो हमारे साथ रह रहे हैं ना, तो गुरुजी हमारे अंग संग रह के हम सबको हील कर रहे हैं, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, हम सबको अच्छा हेल्थ दे रहे हैं और हम सबको हर कष्ट हर परेशानी से बचा रहे हैं। देखो मैं सच बोल रही हूँ, गुरुजी जानते हैं, इसलिए मंदिर की घंटी भी बज रही है। जब भी मंदिर की घंटी बजती है मेरी कोई भी बात पर, तो वो बात मुझे बिल्कुल सच लगती है, ऐसा मेरा मानना है। तो जब मैं अपने मन में कोई सवाल करती हूँ ना संगत जी, वो सही है या गलत है, उस जब अगर मंदिर की घंटी बजती है ना, तो मुझे मेरे आंसर का जवाब मिल जाता है। सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ शायद आपको क्लियर नहीं हो रही होगी, माफ़ी चाहती हूँ। मेरे सत्संग में कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो कहने सुनने में, कृपया पूरी संगत मुझे माफ़ करें, मेरे गुरुजी मुझे माफ़ करें। मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरु महाराज मेरे सारे गुनाहों सारे अपराधों को माफ़ करें, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करें, पूरे परिवार के जितने भी गुनाह है, जितने भी हमारे बुरे कर्म हैं, हमारे सारे बुरे कर्मों की माफ़ी दे। संगत जी मैं अपने गुरुजी से एक अरदास और करती हूँ। मेरे बेटे का होई माता के व्रत से 2 दिन पहले मेरे बेटे का पर्स खो गया है। संगत जी गुरुजी महाराज मेरा पर्स दिलवाने में मेरी मदद करें, मेरे बेटे का पर्स दिलवाने में। चाहे उसमें पैसे थे या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, मुझे पैसों की इतनी टेंशन नहीं हो रही संगत जी, पर मेरे बेटे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसी पर्स में थे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और उसका जितना भी एटीएम शेटीएम और जो भी था संगत जी मुझे नहीं मालूम, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है कि कहीं उनका मिसयूज़ ना हो जाए। प्लीज़ गुरुजी महाराज मेरी ये अरदास सुने और मेरे बेटे का पर्स ढूंढ के देने में हमारी मदद करें, क्योंकि वो मसूरी की तरफ गया था, मसूरी में ही उसका पर्स कहीं गिरा है। मुझे नहीं मालूम संगत जी कहाँ उसका पर्स गिरा है। गुरुजी महाराज आपके चरणों में विनती है, अरदास है, प्लीज़ मेरी अरदास स्वीकार करें गुरुजी। और संगत जी कल ही मेरे बेटे को गोल ब्लैडर में पथरी का मतलब दिखी है, उसने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसके पेट में 1 महीने से दर्द हो रहा था। हमने सोचा कि वो गैस हो रही है, हालांकि हो तो उसे गैस ही रही थी, गैस की वजह से ही दिक्कत हो रही थी। तो हमें ये नहीं पता था कि उसके गोल ब्लैडर में पथरी है, पर उसने कहा कि मम्मी मैं एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ, पता चल जाता है कि मेरे लीवर में क्या दिक्कत आ रही है। दवाई तो वो कर रहा था, पर संगत जी कल जैसे कि 26 अक्टूबर को उसकी गोल ब्लैडर की पथरी के बारे में पता चला, और 26 को ही मुझे अपनी डेजी की आँख के बारे में पता चला। मैंने ध्यान दिया कि मेरी डेजी की आँख अब जो है सफ़ेद नहीं दिख रही, दोनों आँखें काली दिख रही हैं। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे बच्चे की गोल ब्लैडर की पथरी के लिए उसे हेल्थ ब्लेस करें, गुरुजी उसे ठीक ठाक रखें, ऑपरेशन की कोई नौबत ना आए, गुरुजी महाराज मेहर करें। गुरुजी के तो चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं इस दुनिया में, संसार में, पूरी संगत के साथ गुरुजी हमारे संग भी ऐसा कोई चमत्कार करेंगे जिसकी मुझे बहुत उम्मीद है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुनाहों को मेरी गलतियों को माफ़ करना गुरुजी, हम मेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग तो रोज़ होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, गुरुजी रोज़ दर्शन देते हैं।
तितली रूप में, कबूतर रूप में, ओम रूप में, रोटियों पे ओम में। गुरुजी मन में बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग लाते हैं, पॉजिटिव फीलिंग लाते हैं। गुरुजी को सरेंडर करने के बाद ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, बहुत सरल हो गई है। जिस कष्ट में थे वो कष्ट दूर हो गए हैं। हेल्थ पहले से बहुत अच्छी हो गई है। गुरुजी महाराज सब पूरी सरबत का भला करें, पूरे संसार का भला करें, सबके दुखों को दूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब लास्ट तीसरा सत्संग सुनते हैं। चलिए संगत जी सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पंजाब से हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले आपसे सबसे संगत जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि सत्संग में कुछ भी मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे गुरु जी के मैं सत्संग सुनती हूँ और मुझे गुरु जी के सत्संग जैसे भी शो होते हैं कि ये सत्संग सुन, तेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तेरे कष्ट कट जाएंगे, तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सारे सत्संग सुनती हूँ। तो क्या हुआ कि एक दिन मुझे एक सत्संग में सुन रही थी, तो उसके बाद मुझे दूसरा सत्संग फ्लैश हुआ कि ये सत्संग भी सुन, तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा हुआ, चौथा हुआ। तो मैं ऐसे सुनती गई तो मेरा नेट ख़त्म हो गया। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी भी मुझे बार बार यही कहते हैं ना कि तू बहुत भोली है, मुझे बार बार यही मैसेज देते हैं कि तू बहुत भोली है। तो मैं एक दिन गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी, मैं मन में बोल रही थी कि आप मुझे हर बार सत्संग नया नया शो कराते हैं कि ये सुन। तो हर सत्संग 1-1 घंटे का होता है और मैं जब 1 या 2 सुनती हूँ तो मैं उसी में मेरा नेट ख़त्म हो जाता है। मैं गुरुजी से मन में बात कर रही थी कि गुरुजी, मैं 1-2 सत्संग में मेरा नेट ख़त्म हो जाता है, तो मैं इतने सारे सत्संग आप मुझे शो करा देते हो कि मैं इतने सारे कैसे सुनूँगी। तो नेट तो मेरा 1 या 2 में ख़त्म हो जाता है और इतने लंबे लंबे सत्संग होते हैं। तो मुझे फिर गुरुजी का मैसेज दोबारा शो हुआ इंस्टा पे कि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं इसमें कि चल 5 मिनट सुन ले, 5 मिनट सुन ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। 10 मिनट सुन ले, 15 मिनट सुन ले, 6 मिनट सुन ले, 8 मिनट सुन ले। फिर मुझे ऐसे सत्संग गुरुजी के शो होने लगे कि जब पूरा मत सुन, चाहे 5 मिनट ही सुन ले। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि गुरुजी अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। कुछ जैसे एक माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चों की हर खुशी की परवाह करते हैं कि जिसमें बच्चों की खुशी है, माँ बाप भी खुश हैं। तो गुरुजी भी अपनी बेटी का देखो कितना ध्यान रखते हैं कि मैं मन में ही बोल रही थी कि गुरुजी इतने 1-1 घंटे के सत्संग है, तो एक सत्संग में मेरा नेट ख़त्म हो जाता है। तो गुरुजी के अगले दिन मुझे आने लगे कि 5 मिनट ही सुन लिया कर, चाहे उठते बैठते, तू सोते जागते, काम करते, घूमते फिरते सुन, पर सुन। क्यों मैं एक बार ये भी बोल रही थी गुरुजी को कि गुरुजी, मैं सत्संग सुनती रहती हूँ तो मेरे तो सारे काम रह जाते हैं और मेरी सास फिर चिल्लाने लगती है मुझ पर। तो मेरे ससुराल में कोई गुरुजी को नहीं मानता है। मैं सिख फैमिली में हूँ, तो वो नहीं मानते हैं, वो सब गुरुद्वारे जाते हैं। तो वो फिर मैं एक बार मन में ही बोल रही थी कि मेरा काम सारा पेंडिंग रह जाता है। मेरी सास बोलने लगती है कि फ़ोन में सत्संग सुनती रहती है, काम नहीं करती है। तो फिर गुरुजी का मुझे ये भी शो हुआ मैसेज कि तू चलते फिरते, किचन में काम करते हुए, कुछ भी कर रही है, तू सत्संग सुन, काम करते भी सुन, करते वक्त। तो फिर मैं कहा ठीक है।
फिर गुरुजी के मैसेज मुझे आए कि तू चाहे पूरा मत सुन सत्संग, 5 मिनट ही सुन लिया कर। तो गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी खुशी का ध्यान रखते हैं कि हम कुछ भी पूछें, कुछ भी विश मांगे, कुछ परेशानी तकलीफ़ अपने गुरुजी से शेयर करो तो गुरुजी पूरा ध्यान देते हैं आपकी हर तकलीफ़ों पर, तकलीफ़ें दूर करते हैं, परेशानी दूर करते हैं। अब जैसे मुझे सत्संग सुनने में माफ़ करना मुझे गुरुजी सत्संग जी, गुरुजी बोलते ना मुझे कि बहुत भूली है, वाकई में भूली हूँ कि मैं कुछ सत्संग मुझे सुनना चाहिए। पर मैं इस पर भी गुरुजी को यही बोलने लगी, गुरुजी सत्संग बहुत बड़े होते हैं, मेरा नेट ख़त्म हो जाता है, माफ़ कीजिएगा संगत जी। पर मुझे वाकई मैं गुरुजी के साथ हर बात शेयर करती हूँ अपनी हर प्रॉब्लम, तो मैंने ये भी कर दी। तो मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे सत्संग पूरे सुनना चाहिए, पर उस पर भी गुरुजी का मुझे मैसेज फ्लैश होता है कि तू 5 मिनट ही सुन ले जाए। तो गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं संगत जी। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।